तो लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 591 फाइनली आ चुका है और ये चैप्टर वहीं पर शुरू होता है जहां पर 590 चैप्टर खत्म हुआ था, जब मैंड्यूक और कुरोदा को चारों तरफ से किंग ऑफ जियोला के आदमी ने घेर लिया था। तो ये चैप्टर वहीं पर शुरू होता है जहां पर किंग ऑफ जियोला का एक आदमी बोलता है, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमें यूजिन को पकड़ना है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करो। और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि मैंड्यूक सबको मार रहा है और उसके बाद मैंड्यूक तभी एक बंदे के ऊपर पंच मारता है और उसकी पंच की फोर्स की वजह से वो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ जाके ठुकता है और मैंड्यूक की पावर देख के वो लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और मैंड्यूक अभी सबको अच्छे से कूट रहा होता है और मैंड्यूक को देख के तो किंग ऑफ जियोला के आदमी भी बोल रहे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग इसको नहीं हरा सकते, वो अकेले ही इतनी बड़ी टनल को रोक रहा है। और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि मैंड्यूक ने बहुत सारे लोगों को मारा है पर किंग ऑफ जियोला के आदमी के नंबर खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। उसके बाद तभी हमें मैंड्यूक का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग मैंड्यूक को लॉकर रूम में बैठा हुआ देखते हैं और तब मैंड्यूक बोलता है, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट अपने क्लासरूम को ढूंढ रहे थे, मेरा क्लासरूम में छोटा सा लॉकर था। और अभी हमें वो स्कूल दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर मैंड्यूक पढ़ता था। उसके बाद मैंड्यूक बोलता है, एक स्कूल जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने सिलेक्शन के लिए, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर स्पेशल पेरेंट्स अपने कनेक्शन की वजह से अपने बच्चों को डालते हैं, एक ऐसा स्पेशल स्कूल जहाँ पर सिर्फ इलाइट फैमिलीज के लोग ही रहते हैं और वहाँ पर कॉमनर्स की कोई भी हैसियत नहीं है, बच्चे जो कि पहले से ही एक स्पेशल स्टार्टिंग लाइन को पाते हैं, बच्चे जो कि बड़े होते हैं सारे लोगों का स्पेशल अटेंशन पाके। इस स्कूल में बहुत ही सारे ऐसे बंदे हैं जो कि अपने स्पेशल एडमिशन की वजह से यहाँ पर आए हैं, पर जो रास्ता मैंने चूज किया वो उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। द सोशली वल्नरेबल ग्रुप एडमिशन ट्रैक, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर लोग प्रिटेंड करते हैं वो लोग सोशली डिसएडवांटेजेस लोगों को फायदा दे रहे हैं, ये एक ट्रॉफी की तरह है जो बाद में स्कूल की पब्लिक इमेज को और बढ़ाएगा। और तभी कोई मैंड्यूक को बोल रहा होता है, वो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी डिसेबल पर्सन को देख रहा हूँ। और उसके बाद मैंड्यूक को एक बंदा बोलता है, ये देख रहा है लॉकर, आज से यही तेरा क्लासरूम है। और अभी हमें पता चलता है कि मैंड्यूक को सारे लोग बुली किया करते थे, जो देख के वो बंदा बोलता है, क्या तुझे शर्म नहीं आ रहा, क्या मैं अपने बाप को बोलूं इसके बारे में, साला माई का चौदा। इस क्लास में सारे के सारे चीज उनके थे, अगर हम इस चीज को एंटी बुलिंग कमेटी में रिपोर्ट भी करते तो कुछ भी काम नहीं करता। और उसके बाद मैंड्यूक उस लॉकर में जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और ये देख के कोई बंदा बोलता है, मुझे ऐसा लगता है हमें इस लॉकर को फेंक देना चाहिए। और ये सुन के मैंड्यूक बोलता है, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है और मैंने अपने परिवार के लिए इस चीज को सहने की कोशिश किया और इसी तरह मैं मिला उस बच्चे से। और तभी वहाँ पर यूजिन आता है जो मैंड्यूक को बोलता है, बाहर आओ। जो देख के मैंड्यूक बोलता है, क्या तुम तो वही बच्चे हो जिसको स्पेशल ट्रैक मिला था, क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो? जिसमें यूजिन बोलता है, नहीं, अभी मेरी बारी है यहाँ पर जाने के लिए, इसलिए तुम बाहर आओ। और अभी सारे के सारे लोग यूजिन का भी मजाक बना रहे होते हैं और यूजिन भी उस लॉकर में जाके बैठ जाता है। तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इस बंदे के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करूंगा। और ये बोलते हुए मैंड्यूक किंग्स को मार रहा होता है। उसके बाद तभी यूजिन बोलता है, मैंड्यूक यहाँ पर वापस आओ। पर मैंड्यूक यूजिन की बातों को इग्नोर करके किंग्स के ऊपर एक खतरनाक पंच मारता है। और उसके बाद मैंड्यूक बोलता है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर, मैं हमेशा प्रेसिडेंट की ऑर्डर मानूंगा, पर इस बार मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अभी आपका ऑर्डर्स नहीं मान सकता। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि मैंड्यूक ने एक बंदे को सुला दिया है, बिकॉज एज अ फ्रेंड मैं अपने दोस्त को ही बचा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद मैंड्यूक अपने टी शर्ट को निकालता है और हम लोग देख रहे होते हैं अभी किंग ऑफ जियोला के और आदमी भी बचे हैं। उसके बाद सारे के सारे लोग मैंड्यूक के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक बंदा मैंड्यूक के मुंह पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। और वो पंच खाने के बाद मैंड्यूक बोलता है, यूजिन एक बहुत ही अजीब बच्चा था। और अभी ये तीनों बंदे यूजिन को बुली कर रहे होते हैं, मुझे पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो पर तुमने उनके सामने कुछ भी नहीं किया। और आखिर तुमने जितने भी बुले सही उसके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं किया था, उनके ऊपर रिपोर्ट ना करके तुम उनको समझने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पे मुझे मेरा सपना याद आया था, मैं उस बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया था और रीजन जानने के लिए कि आखिर वो इस स्कूल में आया क्यों था, आखिर ऐसे पर्सन क्या सोचते हैं। और ये सोच के मैंड्यूक यूजिन को पूछता है, आखिर तुम्हारा सपना क्या है? और उसका जवाब था, एक ऑफिस वर्कर। और ये सुन के मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, इवन दो इसका ब्रेन सब कुछ कर सकता है पर ये सिर्फ एक ऑफिस वर्कर बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो हर कोई कर सकता है। और उसके बाद मैंड्यूक तभी यूजिन को कुछ बोलने वाला होता है पर तभी यूजिन बोलता है, अब से मैं रियलिटी में रहने वाला हूँ, एक सेफ रियलिटी जहाँ पर मैं किसी और के लिए काम करूंगा और वहाँ पर शायद चोट लगने का रिस्क कम होगा, एक नॉर्मल रियलिटी जहाँ पर मुझे टॉप में आने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ड्रीम के पीछे नहीं जाना जहाँ पर मुझे लाइफ टाइम सफरिंग ही मिलेगा, इसलिए आज से मैं सिर्फ रियलिटी में ही जीऊंगा और मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क
फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा जो कि अपने लाइफ टाइम सफर किया और फिर भी अगर वो अपने ड्रीम में ही रहना चाहेगा तो वो ऐसे रियलिटी में रहना पसंद करेगा जहाँ पर कोई भी उसको हर्ट ना कर सके, और जब तक वो खुश रहेगा तब तक वो अपनी रियलिटी में रह पाएगा। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ और मैं उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। पर तभी मैंड्यूक को किसी की रोने की आवाज आता है और वो आवाज एक लॉकर से आ रहा था, जो सुन के मैंड्यूक बोलता है पर मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। और मैंड्यूक उस लॉकर के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है यूजिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अभी हम लोग देख पा रहे होते हैं कि यूजिन बहुत ही ज्यादा रो रहा है, वो अपनी रियलिटी में सिर्फ मर रहा था। और इसी वजह से मैंने ये सोच लिया कि अब से मैं यूजिन के ड्रीम में ही रहूंगा। और ये बोलते हुए यूजिन किंग ऑफ पाजू के ऊपर एक पंच मारता है, जो देख के किंग ऑफ पाजू भी बोलता है तुम उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, और अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों लड़ रहे हो। और सॉरी, मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, ये किंग ऑफ पाजू नहीं है, ये किंग ऑफ जियोनजू है। और उसके बाद तभी किंग ऑफ सुनचियन आके मैंड्यूक के पेट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। और उसके बाद अभी हम लोग देख पा रहे होते हैं कि मैंड्यूक के मुंह से ब्लड आ चुका है। और तभी किंग ऑफ सिनान आके मैंड्यूक के गर्दन के ऊपर बहुत ही खतरनाक किक मारता है। और ये देख के किंग ऑफ बियोल जो भी आता है, जो मैंड्यूक के मुंह पर बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। और अभी हम लोग देख पा रहे होते हैं कि इन सारे के सारे किंग्स का कोऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सारे के सारे किंग्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके लड़ रहे हैं। और उसके बाद तभी कोई बोलता है हाँ, वो जियोला के किंग्स वो कोई ऑर्डिनरी किंग्स नहीं है, जियोला साउथ कोरिया का पार्ट नहीं है। और कहानी में बहुत टाइम बाद हमें फिर से गैब्रियम किम का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है। साला जब भी किसी पावरफुल आदमी को दिखाना होता है तबे पीटीजे वाले गैब्रियम किम को या फिर शिनगेन को लेके आ जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो फ्यूचर में जाके किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि लास्ट में उसे या फिर अपना मेन कैरेक्टर मार देता है या फिर उसी का टीम मेंबर या फिर कोई और आके उसे मार देता है। और उसके बाद गैब्रियम किम बोलता है देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि अपना फिस्ट कभी भी बियोलजो में मत दिखाना। जियोला बहुत टाइम से ऐसे जाना जाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉप फाइटर रहते हैं, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये सिंपली जियोला की हिस्ट्री है। और मैंने बोला था कि जियोला साउथ कोरिया का पार्ट नहीं है क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि जियोला मॉन्स्टर्स के रहने की जगह है। और तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जिसको हम लोगों ने शायद इंचोन में देखा था। और ये देखने के बाद लाइटनिंग चॉय उस लेडी को बोलता है मैं यहाँ का बिल दे दूंगा, जिसमें वो लेडी बोलती है अच्छा ठीक है, तो इन सब का टोटल हुआ है 2,77,000 वॉन। और उसके बाद गैब्रियम किम बोलते हैं द फाइटिंग जेनेटिक ऑफ जियोला वो हमारे जनरेशन से भी पहले ही पास डाउन होता आ रहा है, और उनके जेनेटिक्स वो डेफिनेटली अपने जनरेशन में पास डाउन होते जाएंगे। उसके बाद गैब्रियम किम बोलते हैं जियोला के किसी भी फाइटर्स को अपना दुश्मन बिल्कुल भी मत बनाना। और ये बोलते हुए एक किंग मैंड्यूक के मुंह पर बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और बोलता है बच्चे तूने बहुत ही ज्यादा कर दिया, इसलिए तुझे यहीं पर ही खत्म करना पड़ेगा। पर तभी मैंड्यूक उसके मुंह पे बहुत ही खतरनाक किक मारता है। और उसके बाद हमें तब का मोमेंट दिखाया जाता है जब मैंड्यूक का पैर का सर्जरी हुआ था, और इसका सर्जरी किया था इस बंदे ने जो कि फर्स्ट एपिलेट का शायद सीईओ भी था। और अभी मैंड्यूक का ऐसा हालत किसने किया था, हम सबको पता है, गन ने किया था हंटफर गन आर्क में। और उस टाइम पे गन ने मैंड्यूक की हड्डी को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया था, इसलिए उस पैर को ठीक करने के लिए मैंड्यूक के पैर में टाइटेनियम घुसाए गए थे, इसलिए ये अभी एक पैर नहीं रहा, ये एक बहुत ही लीथल सा वेपन बन चुका है। और उसके बाद मैंड्यूक उस किंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लात मारता है और अपनी हाथ घुमा के दूसरे किंग के ऊपर भी लात मारता है, और फिर से रोटेशन करके तीसरे किंग के ऊपर भी बहुत ही खतरनाक लात मारता है, जिसको देख के एक किंग बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू इतनी जल्दी 3 किंग को हरा देगा। और अभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि मैंड्यूक ने किन किन को हराया है। मैं अभी मरने वाला था, मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और ये देख के तभी वो किंग बोलता है उसका रिजॉल्व बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और अभी उस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी पहाड़ के सामने खड़ा है। और तभी कुरोदा मैंड्यूक को फोन करता है और उसे बोलता है हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। और अभी कुरोदा भी दूसरी तरफ किंग से लड़ रहा होता है, जो सुन के मैंड्यूक बोलता है कुरोदा रुई जरा शांत रहो, मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और ये बोलने के बाद मैंड्यूक अपना स्टैंड लेता है, पर अभी जिसको भी पता नहीं चला कि आखिर मैंड्यूक ने 3 किंग्स को कैसे हरा दिया, तो ऐसा समझो जो टाइटेनियम मैंड्यूक के पैर में डाला गया था ना, वो अर्थ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, इसलिए मैंड्यूक की पैर की अटैक की वजह से 3 किंग हार गए थे। उसके बाद तभी वहाँ पर किंग ऑफ जियोला आ जाता है, जो बहुत ही शान से आ रहा होता है। और तभी दूसरे किंग किंग ऑफ जियोला को बोलते हैं तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, उसका पैर बहुत ही ज्यादा लीथल है। जो सुनने के बाद किंग ऑफ जियोला रोड्स को उठा लेता है, और तभी मैंड्यूक किंग ऑफ जियोला के मुंह के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है, पर किंग ऑफ जियोला एक अटैक में मैंड्यूक के जूते और उसके उंगलियों को काट देता है। और किंग ऑफ जियोला मैंड्यूक को बोलता है छोटे बच्चे तुझे क्या लगा था
कि तू अपनी ब्रोकन बॉडी के साथ मुझे हरा देगा। सिर्फ तेरी ब्रीथिंग सुन के ही मैं बता सकता हूँ। और अभी हमें फर्स्ट एपिसोड का सीईओ बताता है कि आखिर जियोला क्या बताना चाहता था। वो डॉक्टर बोलता है आपके पैर लीथल तो हो चुके हैं, पर आपका स्टैमिना बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टाइम से रेस्ट कर रहे हो और अभी आपको पूरा ठीक होने के लिए 3 साल तक और रेस्ट करना पड़ेगा। पर मैंने सुना उन लोगों ने कुछ नया प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और उसके बाद अभी कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर किंग ऑफ जियोला मैंड्यू के छाती में रोड घुसा देता है और उसके बाद मैंड्यू किंग ऑफ जियोला के ऊपर लात मारने की कोशिश करता है, पर किंग ऑफ जियोला उसके पेट पे रोड घुसा देता है। और तभी मैंड्यू फिर से किंग ऑफ जियोला के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, पर किंग ऑफ जियोला उसकी गर्दन से रोड को आर पार कर देता है। उसके बाद मैंड्यू सोचता है मैं उसे नहीं रोक पा रहा और मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यूजिन अपनी ड्रीम को जी सके। और ये बोलने के बाद मैंड्यू किंग ऑफ जियोला के ऊपर एक पंच मारता है, पर किंग ऑफ जियोला उसके मुंह में सरिया घुसा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि मैंड्यू ने कितने सारे बंदों को हराया था। और ये देख के बाकी के किंग्स बोलते हैं शायद वो अभी तक मर गया होगा। जो सुन के किंग ऑफ जियोला बहुत ही खतरनाक हंसी हंसता है और बोलता है एक आदमी को ऐसे मरना नहीं चाहिए था। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि किंग ऑफ जियोला ने मैंड्यू का कैसा हालत कर दिया है। उसकी बॉडी में चारों तरफ से किंग ऑफ जियोला ने रॉड घुसा दिया है। पर तभी मैंड्यू अपना हाथ हिलाता है, जो देख के किंग ऑफ जियोला बोलता है क्या ये अभी तक मरा नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं किया था। पर तभी किंग ऑफ जियोला कुछ देख के शॉक हो जाता है और किंग ऑफ जियोला बोलता है ये बंदा कोई ह्यूमन नहीं हो सकता। और अभी दूसरे किंग्स भी शॉक हो चुके हैं और क्या इसने ये सब सिर्फ वो एक पर्सन के लिए किया था। और अभी हम लोग को वो मिस फॉर्च्यून को दिखाया जा रहा होता है और तभी मैंड्यू उस टनल के सामने जाता है और उसको गार्ड करने लगता है, जो देख के किंग ऑफ जियोला दूसरे किंग्स को बोलता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए जाके सब कुछ साफ करो। और शायद अगर हम लोग इस टनल से जाने की कोशिश करेंगे तो ये भूत बन के हमें हॉन्ट करेगा, इसीलिए आखिर हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, इसीलिए चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और लास्ट टाइम में हम लोगों को यूजिन और मैंड्यू का हंसता हुआ चेहरा दिखाया जाता है और अभी हमें दिखाया जाता है कि मैंड्यू मर चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा एंड एज ऑलवेज गुड बाय।